अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि आखिर मुग़ल कहाँ से आए थे? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुग़ल कहाँ से आए और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये कौम कहाँ से आई और इनका जद्द अमजद कौन था? इनकी तारीख सही मायनों में चंगेज़ खान से शुरू होती है, क्योंकि ये मुग़लों का बादशाह था जिसने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। इसी नाम यानी कि मंगोल से मुग़ल नाम निकला है। लफ्ज़ मुग़ल मंगोल से निकला है चूँकि अरबी ज़बान में गाफ का हर्फ नहीं होता। तो जब मंगोल अरब में हमला आवर हुए तो उन्होंने इन्हें मुग़ल कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये कौम मुग़ल बन गई। मंगोल या मंगोल मौजूदा मंगोलिया, रूस और चीन और ख़ुसूसन वस्ती एशियाई सतह मुर्तफ़ा सहराए गोबी के शुमाल और साइबेरिया के जनूब से ताल्लुक़ रखने वाली एक कौम है। मुग़ल उर्दू ज़बान में जनूबी एशिया के एक कबीले या ज़ात का नाम है जिसको फ़ारसी और अरबी में मंगोल कहते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से मुतल्लिक इन लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मुग़लों ने मुख्तलिफ़ अदवार में वस्त एशिया से हमलों के दौरान आबाद हुए। दीगर कौमों में जैसा कि तुर्क और ईरानी तारकीन वतन भी यहाँ आबाद हुए। तमाम वो लोग जो मुग़ल नस्ब का दावा करते हैं मुख्तलिफ़ वस्ती एशियाई तुर्की मंगोल फ़ौजों की औलादें हैं। चंगेज़ खान से तैमूर और तैमूर से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तक ईरान और जनूब एशिया पर हमले के नतीजे में ये लोग यहाँ पर मुकीम पजीर हुए। ब्रेनियर एक फ़्रांसीसी मुसाफिर जिसने मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान का दौरा किया था। इसके मुताबिक कर्मवस्ती के ज़माना में आले मंगोल ने मुख्तलिफ़ फ़ौजों के तहत जनूबी एशिया फ़तह किया था। मुग़ल इस्तिलाह ईरान, कज़लबाशी, तुर्की और तारकीन वतन के लिए भी इस्तेमाल की जाती थीं। 17वीं सदी में मुग़ल लफ्ज़ मुख्तलिफ़ ग्रोहों की एक बड़ी तादाद का अहाता करता है। आम तौर पर भारत के तमाम मरकज़ी एशियाई तारकीन वतन अज़बेक, चगताई, ताजिक, ककचाई, बलास, काज़क, तुर्कमन, किर्गिस्तान, ओयगो या अफ़गानों और फ़क़ज़ार के तारकीन वतन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त मंगोलों की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब थी जो कि मंगोल ज़बान बोलते हैं। मंगोलिया में कुल तकरीबन 2.7 मिलियन, चीन के मुल्का सूबे में 5 मिलियन और रूस में 1 मिलियन मंगोल आबाद हैं। तारीख़ आलम में मंगोलों की अवलीन मशहूर शख्सियत चंगेज़ खान, जिसकी पैदाइश तकरीबन 1160 और वफ़ात 1227 में हुई थी। इसने चीन के मशरक़ी साहिलों से लेकर यूरोप के वस्त तक एक अजीम सल्तनत कायम की। ये सल्तनत तारीख़ आलम की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी जो मग़रिब में हंगरी, शुमाल में रूस, जनूब में इंडोनेशिया और वस्त के बेशतर इलाके मसलन अफ़गानिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, गिर्जिस्तान, आर्मेनिया, रूस, ईरान, चीन, पाकिस्तान और बेशतर मशरक़ी वस्ती इलाकों पर मुश्तमिल थी। मंगोल या मुग़ल सल्तनत 13वीं और 14वीं सदी में एशिया में कायम की गई थी। ये सल्तनत मशरक़ी यूरोप तक फैली हुई थी। 1206 में चंगेज़ खान ने अपने आप को मंगोल कौम का हाकिम ऐलान किया। जब वो 1227 में मरा तो वो वस्ती एशिया, शुमाली चीन और मशरक़ी फ़ारस का कुछ हिस्सा फ़तह कर चुका था। चंगेज़ खान के बाद इसके जानशीनों ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि मंगोल सल्तनत मशरक़ी यूरोप से मगरबी एशिया तक फैल गई, जिसमें मशरक़ी वस्ती और वस्ती एशिया भी शामिल थे। मंगोल में दूसरा सबसे बड़ा बादशाह अमीर तैमूर लेंग था, जिसकी पैदाइश तकरीबन 1336 और वफ़ात 1405 में हुई, और तैमूर एक मंगोल कबीले बरलस से ताल्लुक़ रखता था। बरलस कबीला क़यादत कबीले की ज़िली शाख है जिसका चंगेज़ खान के ख़ानदान से करीबी ताल्लुक़ था। तमीरुल का ताल्लुक़ समरकंद से था। तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में 42 मुल्क फ़तह किए। वो दुनिया के चंद नादिर लोगों में से एक था। फतूहात की वस्त के लिहाज से तैमूर का शुका मार, सिकंदर आज़म और चंगेज़ के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े फ़ातिह सफ़र सालारों में होता है। फतूहात की कसरत में वो शायद चंगेज़ खान से भी बाजी ले गया, लेकिन वो मुसलमान होने के बावजूद खूनरेज़ी और सफाकी में चंगेज़ खान और हलाकू खान से कम नहीं था। दिल्ली, अस्फ़हा, बगदाद और दमिश्क में इसने जो कत्ल आम किए, इनमें हज़ारों बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए लोग
वो इंतकाम की शिद्दत में शहर के शहर ढेर कर देता। ख्वारज़म, बगदाद और सराय के साथ इसने यही किया। सिर्फ मस्जिद, मदरसे और खानगाहें, इबादत गाहें और बाकी चीज़ें महफूज रखीं। हकीकत यह है कि इस मामले में मंगोलों की तरह वो भी अल्लाह ताला का अज़ाब था। अब हम पाक व हिंद की तरफ आते हैं। बरसगीर पाक व हिंद की बात की जाए तो शहनशाह बाबर के दौर से मुगलिया सल्तनत का क़याम हुआ और इसके साथ मुग़ल पूरे बरसगीर में फैल गए और इनकी तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ और मुग़ल पाक व हिंद में बाकायदा बसने शुरू हो गए। मुगलिया सल्तनत तकरीबन 1526 से 1857 तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगलिया सल्तनत अपने अरूज में तकरीबन पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर इनका दौर हुआ करता था। यह सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती, दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त और आसानी मिलते रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।